Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on methods of preparation of amines. Today, we are going to take the important physical properties of amines. स्टूडेंट्स सबसे पहले ये बात करते हैं बेटे जो एमीन के कलर और उसके ऑर्डर की। एक बात ये दिमाग में रखिए अपने, सारी एमीन एलिफेटिक और बेटे एज वेल एज द एरोमेटिक all are colored, all are colorless, but when these are exposed in air, these acquire a certain color due to their oxidation with atmospheric air. बेटे अब आइए बात करें अगर आपके ऑर्डर की, है कि ऑर्डर को जानने के लिए कि अपनी सिचुएशन की आप दो क्लास बना लो। वन ऑफ द क्लास इज corresponding to the aliphatic amine and other is corresponding to aromatic amine. एलिफेटिक जो एमीन है, अगर हम इस पे बात आपसे करें, लोअर मेंबर की बात करें तब बेटे एमीन्स अप टू 3 कार्बन, और फिर उससे हायर मेंबर की बात करें बेटे अप टू 3 कार्बन की जो एमीन है, दीज आर यूजुअली गैसेस, और बेटे इनकी जो स्मेल होती है, जो इनकी ऑर्डर होती है बेटे, वो अमोनिया गैस लाइक होती है। बट बेटे जो हायर मेंबर्स हैं, दीज आर लिक्विड्स, और बेटे इनकी जो स्मेल होती है, दीज आर फिशी लिक्विड्स। तो बेटे मछली जैसी उनकी अपनी स्मेल होती है। बट इन केस ऑफ एरोमेटिक एमीन, अगेन आप कह सकते हो, उसके भी दो केसेस आप ले लो। लोअर मेंबर एरोमेटिक एमीन्स ऑफ लो मोलर मास, एरोमेटिक एमीन्स ऑफ हायर मोलर मास। ये जो लो मोलर मास की आपकी एरोमेटिक एमीन्स हैं, दीज आर यूजुअली लिक्विड्स। बेटे इसकी जो इनकी ऑर्डर होती है, दीज आर यूजुअली अनप्रेजेंट हियर। बट बेटे जो हायर मेंबर्स हैं कि वो सॉलिड सब्सटेंसेस, सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, डेफिनेटली बेटे वो ऑर्डरलेस सब्सटेंस, दीज आर यूजुअली ऑर्डरलेस। ये बात दिमाग में रखो। नाउ आफ्टर दैट let us take another important physical property of बेटे amines, that is called as the boiling point। इसको करने के लिए पहले हम कर क्या रहे हैं, तो स्टेक हियर हम यहाँ पर बेटे प्राइमरी एमीन की बात कर रहे हैं आपसे, हैं सेकेंडरी एमीन की बात कर रहे हैं, टर्सरी एमीन की बात सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले बेटे बात करें अगर, तो पहले इसमें बॉन्डिंग नेचर जाना जाए। तो सिचुएशन आपको बताई थी हमने, उसके हिसाब से जो प्राइमरी एमीन बेटे, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 NH बॉन्ड, सेकेंडरी एमीन कंटेन्स बेटे 1 NH बॉन्ड, जबकि बेटे जो टर्सरी एमीन है, नो NH बॉन्ड। बात को ठीक से समझिए, यहाँ पे दिस इज नो NH बॉन्ड हियर। जहाँ NH बॉन्ड नहीं होगा बेटे, पक्का है वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन तो फंक्शन करेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा। लेकिन जहाँ पर भी NH बॉन्ड है, तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ एक्ट करे। लेकिन बेटे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, जरा उसको आप समझने की कोशिश करिए, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि 2 NH बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है बेटे, इसकी जो है जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बेटे प्राइमरी एमीन बनाएगी, दैट शुड ऑलवेज बी मोर देन दैट ऑफ बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय द सेकेंडरी एमीन। सो दैट इज वाई हम कहते हैं कि जो हमारी प्राइमरी एमीन है, it has extensive hydrogen bonding, whereas बेटे secondary amine has less extensive hydrogen bonding, whereas बेटे tertiary amine has no बेटे hydrogen bonding here। तो bonding बेटे जो difference है, उसके नाते आपको दिखाई क्या पड़ेगा, if we take here the amines, that is बेटे यहाँ कह सकते हैं ये ब्यूटेनामीन है, ये डाईएथिल एमीन है बेटे, और ये आप कह सकते हो ये डाईमेथिल एथेनामीन है बेटे। इनको लिया ऑल हैव द सेम मोलर मास 73 बेटे, आप कह सकते हो ना, इनका ग्राम मोलर मास 73 ग्राम पर मोल अगर बात कर ली जाए, सबके मोलर मास सेम है। लेकिन ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा C4H9 बेटे NH2 का सबसे हाईएस्ट होगा, उसके बाद आपका सेकेंडरी एमीन का होगा बेटे, इसके बाद टर्सरी एमीन का होगा। ये बात डेटा से देखो कन्फर्म है ये। नाउ आफ्टर दैट क्या करो, let us take amine
एल्कोहल एंड बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 अगला डेटा कलेक्ट करो। इनकी बात करें बेटे तो पता है सब में NH बेटे, जो एक में NH बॉन्ड प्रेजेंट है, एक में OH बॉन्ड प्रेजेंट है, एक में बेटे COOH बॉन्ड प्रेजेंट है। डिफरेंस क्लियर करो। और बेटे पता आपको कि जहाँ पे NH होता है, OH होता है, सब जो सब्सटेंसेस होते हैं ये ऑल हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट एज द इंटरमोलिकुलर फोर्स हियर। बेटे अब बात करें, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन आपको एक आइडिया दें बेटे, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 है, ऑक्सीजन की बेटे 3.5 है। अगर आप इस वैल्यू को केयर करो तो आप कहोगे OH बॉन्ड बेटे ज़्यादा पोलर है इन कंपेरिजन टू NH बॉन्ड। और दूसरा बेटे यहाँ दिखाई पड़ेगा कि जो CO बॉन्ड प्रेजेंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वन बेटे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटे ये क्या होगा, थोड़ा और ज़्यादा पोलर होगा। तो बताए मोर इज द पोलरिटी ऑफ बेटे NH बॉन्ड और OH बॉन्ड, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो आप कह सकते हो कि सबसे वीक बॉन्ड बेटे कहाँ बनेगा, एमीन के केस में बनेगा। कि उससे स्ट्रॉन्ग कहाँ बनेगा, एल्कोहल में बनेगा। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ बनेगा, डेफिनेटली आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। दैट इज़ वाई आप कह सकते बेटे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए एमीन का, इट शुड बी लीस्ट, इसके बाद मोर होगा बेटे आपके एल्कोहल का, और सबसे मोस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट शुड बी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटे ये भी दिखाई पड़ा फ्रॉम दिस इज एविडेंट फ्रॉम दिस डेटा हियर। अब बेटे इसके बाद आप बात करिए सॉल्युबिलिटी की। एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ that we have the situation here, प्राइमरी एमीन की सिचुएशन दे रहा हूँ बेटे। अगर इसको आप केयर करो तो दिस हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको दिखाई क्या पता है, आपको बताया था हमने कि जो सब्सटेंसेस बेटे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, डेफिनेटली दैट सब्सटेंसेस मस्ट बी बेटे वाटर सॉल्युबल। तो नो डाउट आप कहेंगे कि प्राइमरी एमीन बेटे दैट शुड बी that have better solubility in water here. Likewise, same justification can be given in the better in case of your secondary amine. Secondary amine also have tendency to form hydrogen bond with H2O here. So no doubt बेटे क्या होगा, ये भी soluble होना चाहिए। लेकिन पता है टर्सरी एमीन बेटे का है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है। ये क्या होगा, इसकी जो solubility होगी बेटे प्राइमरी से कम होगी, सेकेंडरी से भी कम होगी, और सबसे बेटे जो यहाँ पे टर्सरी की होगी बेटे सबसे कम होनी चाहिए। अब बात करें बेटे अगर सॉल्युबिलिटी के एक्सटेंट की बात करें तो प्राइमरी में ज़्यादा बेटे सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, सेकेंडरी में कम होना चाहिए, और सबसे लीस्ट सॉल्युबिलिटी आपके टर्सरी एमीन के केस में होना। तीसरी बात क्या आती है बेटे, ये आप लोअर मेंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बेटे इसको आप क्या बढ़ाते जाओगे, मोलर मासेस की वैल्यूज़ आप बढ़ाते जाओगे एमीन्स की, इनकी सॉल्युबिलिटी बेटे एप्रिसिएबल अमाउंट से बेटे डिक्रीज करेगी, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी बेटे दैट योर एमीन मे रिमेन्स इनसॉल्युबल बेटे इन H2O। बेटे ये तो एलिफेटिक की बात कर लिया। एरोमेटिक जो अमीन हैं बेटे दीज आर यूजुअली इधर स्पेंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन H2O हियर। स्टूडेंट्स नाउ बेटे एक बात और करनी है, वो है बेसिसिटी ऑफ एमीन की बात करनी बेटे। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो पता है बेटे जो हमारा कोई भी एमीन हो, इस प्राइमरी एमीन हो बेटे, आपकी सेकेंडरी एमीन हो, आपकी टर्सरी एमीन हो, आपको पता है, और बेटे आपकी अमोनिया को भी ले सकते हैं, सबके नाइट्रोजन बेटे एक अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। बेटे अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो पक्का बेटे क्या कहोगे, ये लेविस बेसिस हैं। अगर ये लेविस बेसिस होंगे तो बेटे इनकी टेंडेंसी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं लाइक बेटे H+ आयन से बेटे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते होंगे। और बेटे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं तो डेफिनेटली ऑल आर सेड टू बी लेविस बेसिस। नाउ बेटे वी हैव टू कंपेयर कि ये जो हमारे डिफरेंट एमीन्स हैं ये बेसिक तो हो गए, बेसिक होने के साथ बेटे हमको क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ दीज एमीन्स थ्रू सर्टेन फिजिकल पैरामीटर्स। तो हम आपसे बात करें बेटे कि मान लो आपको हमने प्राइमरी एमीन दिया, इसको बेटे H2O के साथ हमने रिएक्ट कराया, आपके पास बेटे एक तरह का इक्विलिब्रियम मिलेगा आपको, ये एक रिएक्शन मिलेगी। पक्का बेटे ये जो बताता है कि ये रिएक्शन खुद में एक बेटे एग्जांपल है, एक एविडेंस है कि आपका जो एमीन है वो एक बेटे लेविस बेस है। अब
बेटे इसके मेजरमेंट की बात करें तो क्या करें, इसी पर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर लें। अगर आप इसके लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर दो, डेफिनेटली बेटे वी हैव दिस इक्विलिब्रियम हियर, OH divided by concentration of R in H2 into the concentration of H2O here. H2O constant बेटे लिख सकते हो K into concentration of H2O. This is here बेटे R in H3 to the concentration of बेटे OH negative divided by concentration of R in H2. आपको बता चुका हूँ मैं बेटे एसिड के केस में ये जो प्रोडक्ट होता है K और H2O का, इसको बेटे एमीन के केस में हम लोग Kb बोलते हैं। तो ये Kb आपको मिल गया, Kb नथिंग बट इट इज RNH3 पॉजिटिव बेटे इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन बेटे RNH2 हियर। ये जो बेटे Kb फैक्टर है, दिस इज सपोज टू वन ऑफ द बेटे फिजिकल पैरामीटर विच कैन मेजर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एमीन्स। बेटे आपको बताया था कि Kb की वैल्यू हायर होने का मतलब बेटे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का हायर होना। इसकी बेटे हायर वैल्यू इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर जो ईज ऑफ प्रोटोनेशन है बेटे वो OH ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब ईट ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ एमीन बेटे हायर है वहाँ पर। ईट ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ एमीन अगर हायर होगा तो डेफिनेटली बेसिक स्ट्रेंथ हायर होगी। तो कह सकते हो हायर इज द वैल्यू ऑफ Kb, मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन हियर। बेटे एक और हमने बात कही थी आपसे ऑलरेडी के हमने बताई थी आपको कि हम लोग pKa के टर्म में जैसे बेटे एक्सप्रेस करते थे एसिड की स्ट्रेंथ को, वैसे हम बेसिक स्ट्रेंथ को भी बेटे pKb के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो pKb कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, तब आप बोलोगे लो इज द वैल्यू ऑफ pKb, मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स हियर। Friends, using all these ideas, let us try to attempt these two problems. Thank you.